और ये साइकोलॉजी बिहेवियर हमें बहुत पहले से सिखाया जा रहा है, बट बहुत सारे ट्रेडर्स इसको फॉलो नहीं करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कैसे फॉलो किया जाए। सबसे बड़ी गलती होती है थर्ड मिस्टेक कि ट्रेडर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने रिकरिंग स्टेप्स, मिस्टेक्स एंड कंडीशंस को नोट करना है और उसके आउटकम को नोट करना है कि कभी आपने इम्पल्सिव डिसीजन लिया, कभी आपने काम रह के डिसीजन लिया। तो जिस जैसे हम उसमें ट्रेड्स मेंशन करते हैं, आप जर्नल में अपने ट्रेड्स मेंशन करते होगे कि आपने यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर सेल किया, ये लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपको क्या ट्रैक करना है, या अपनी ट्रेडिंग बिहेवियर में एंट्री रीजन। आप कभी भी एंट्री लेने जा रहे हो उससे पहले अपने आप से 50 बार पूछो कि भाई हम इस ट्रेड में एंट्री क्यों ले रहे हैं। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइस चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। वी आर नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको हमसे बात करनी है, कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो आप हमसे आके पेट्रियन पर बात कर सकते हो। ओके, एंड वहां पर भी हम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, नॉट एनी। हेलो, गुड डे गाइस। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई उत्कर्ष लेके आया है ट्रेडिंग ट्यूटोरियल का नया वीडियो, या न्यू ट्रेडिंग क्लास इसको आप कह सकते हो, जिसमें हम कुछ साइकोलॉजी के बारे में सीखेंगे। और ये साइकोलॉजी बिहेवियर हमें बहुत पहले से सिखाया जा रहा है, बट बहुत सारे ट्रेडर्स इसको फॉलो नहीं करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कैसे फॉलो किया जाए। मैं कुछ बहुत नॉर्मल सी चीजें आज बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग बहुत बेहतर कर सकते हो, बहुत अच्छी कर सकते हो, जिससे आपको बड़े लॉस नहीं होंगे और ना ही बड़े प्रॉफिट्स। क्योंकि प्रॉफिट्स बनाना एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बात की बात है। पहले ये होता है कि आप लॉस से कैसे बचें। आपको अपने ट्रेडिंग के बिहेवियर को ट्रैक करने को मिलेगा, नॉट जस्ट प्रॉफिट। ओके, लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। ये बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है। व्हाई ट्रेडर्स स्टे स्टक। ठीक है, ट्रेडर्स परेशान क्यों रहते हैं, स्टक क्यों रहते हैं? क्योंकि जब हमारा पैसे की बात होती है तो हमारी इमोशनल चीजें और हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होता है, तो प्रॉफिट चल रहा होता है तो ये लगता है कि और प्रॉफिट लें, लॉस चल रहा होता है और लॉस लें। अब गलती करना ठीक है, वो इंसान की बात है, लेकिन गलती को रिपीट ना करना ये हमारी जिम्मेदारी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम करता है कि ट्रेडर जो है, आप भी जानते हो कि आप कितनी सारी गलतियां रिपीट करके करते हो। सेकंड थिंग क्या है, मेमोरी आर बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म की डिटेल्स ओवर टाइम। जो आप अपने मेमोरी के बाइस पे ट्रेडिंग करते हो, आपको लग रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, क्योंकि अब मार्केट उस तरीके से नहीं चल रही है। अब नई नई चीजें आ रही हैं जिसमें आप मार्केट को ऑब्जर्व करो, मार्केट के लेवल पे आने के बाद ही ट्रेड करो। आप सोच के नहीं चल सकते कि बिटकॉइन ने 63,000 पर सपोर्ट लिया था तो बिटकॉइन 63,000 पर ही सपोर्ट लेगा। आप देखो, अगर वो लिक्विडिटी लेके ऊपर आ रहा है, क्या कर रहा है वहां पर, आराम से लो, देन उसके बाद आप उस ट्रेड पर एंटर करो। प्रॉफिट फोकस ओनली। सबसे बड़ी गलती होती है थर्ड मिस्टेक कि ट्रेडर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करता है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको फोकस करना चाहिए कि आपका लॉस कम से कम हो। प्रॉफिट हो ना हो वो बात की खेल है। प्रॉफिट हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपका कैपिटल बचा रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इन सब चीजों से हमको कैसे बच सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इन सब चीजों से ना एक जर्नल बचा के बच सकते हैं। जर्नल कुड बी अ एक्सेल शीट, जर्नल कुड बी अ पेपर पेन, जर्नल कुड बी योर डायरी। ये कुछ वो नहीं है कि आपको कैसे या किस तरीके से जर्नलिंग करनी है। आपको बस उस डेटा को सेव करना है, जिससे आप उस डेटा के लिए बाद में यूज कर सको। ठीक है, जिससे आप उस डेटा को वापस से यूज कर सको, समझने के लिए कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने रिकरिंग स्टेप्स, मिस्टेक्स एंड कंडीशंस को नोट करना है और उसके आउटकम को नोट करना है कि कभी आपने इम्पल्सिव डिसीजन लिया, कभी आपने काम रह के डिसीजन लिया। तो जिस जैसे हम उसमें ट्रेड्स मेंशन करते हैं, आप जर्नल में अपने ट्रेड्स मेंशन करते होगे कि आपने यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर सेल किया, ये लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वैसे ही आपको उसके साथ में ना डिसीजन भी नोट करना है। और अगर ट्रेड आपको सक्सेसफुल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर फेल जाता है तो उसमें आपको मिस्टेक भी नोट करनी है। इवन अगर सक्सेसफुल जाता है तो उसमें आपको सक्सेसफुल का भी रीजन नोट करना है कि भाई ट्रेड सक्सेसफुल क्यों लिया, कि आपने ट्रेड जो डिसीजन था पेशेंटली लिया, पैनिक में आके लिया, प्राइस एक्शन अच्छा था, क्या था, व्हाट यू आर थिंकिंग एट दैट टाइम, वो सब कुछ आपको उसमें मेंशन भी करना है। इससे धीरे धीरे आपका वो इम्प्रूव भी हो जाएगा कि आप ना अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपने उस टाइम पर इंपल्सिव डिसीजन होकर कितनी बार लॉस किया। सपोज आपने 10 ट्रेड लिए $1 के, ठीक है, या मैंने 10 ट्रेड लिए $1 के, किसी में लॉस हुआ, किसी में प्रॉफिट हुआ, बट क्योंकि मैं उसमें मेंशन कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया रहेगा कि मैंने इंपल्सिव डिसीजन में कितनी बार गलतियां करी, कितनी बार प्रॉफिट हुआ। तो जब आप इस डेटा को देखोगे अपनी आंखों के सामने किसी एक्सेल शीट पर या कहीं पर भी, तो आपको समझ में आएगा कि यार क्या गलती कर रहे हो, किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। आपके डिसीजन इंप्रूव हो जाएंगे, आपके इमोशंस रिड्यूस हो जाएंगे। जब भी आप कोई इमोशनल ट्रेड लेने जा रहे होगे, आपके मन में तुरंत आएगा यार मैंने तब इमोशनल ट्रेड लिया था, मुझे 20 बार ऑलरेडी लॉस हो चुका, मुझे किसी बार लॉस नहीं जानना। अगर आप अपनी सिर्फ मेमोरी में रखोगे तो मेमोरी में आपकी रिसेंट की 4-5 ट्रेड ही रहेंगी, उसकी पहले की ट्रेड नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप सारे डिसीजन के साथ अपना जर्नल मेंटेन करते हो तो आपको सब कुछ आपके पास रहेगा, सारा डेटा आपके पास रहेगा आपके बारे में। बिल्ड कंसिस्टेंसी। लास्ट में बोलूंगा कि यार ये कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बिल्ड कर देगा आपकी एज अ ट्रेडर, जिससे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पे आप आगे बढ़ सकते हो। देन टूल्स जो आपको सच में चाहिए ट्रेडिंग के लिए, वन रिलायबल चार्टिंग टूल फॉर एंटायर स्टॉप्स एंड सेटअप वेरिफिकेशन। जैसे आप देखते हो कि सारे यूट्यूबर्स वगैरह सर कोई ना ट्रेडिंग भी यूज करता है, तो आप ट्रेडिंग भी ले लो, कोई भी टूल ले लो जिसमें आप अपना सारा डेटा नोट करो। तो आगे बात करते हैं टूल्स दैट यू एक्चुअली नीड फॉर ट्रेडिंग। टूल्स में आपको एक चार्ट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसमें आप चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से देख पाओ, क्योंकि
मोस्टली एक्सचेंजेस के जो चार्ट प्लेटफॉर्म होते हैं, जो चार्ट विंडो होती है, बहुत अच्छी नहीं होती। एक्सचेंज ट्रेड हिस्ट्री, आपके पास एक अच्छा सा एक्सचेंज होना चाहिए जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे हम लोग ब्रोफिंग में यूज करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो आपके ट्रेड्स को एक्यूरेटली और कम स्लिपेज में पंच कर सके। सिंपल जर्नल, जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में आपको समझाया कि जर्नल क्यों इंपॉर्टेंट है। देयर एक लाइट वेट टेम्पलेट, डेट, रीजन, रिस्क, मतलब जो भी आपको कॉलम्स अच्छे लगे आप पेपर पेन पे मेंटेन करो, एक्सेल पर मेंटेन करो, या कहीं पर ही मेंटेन करो, वो आपकी इच्छा है। एक स्क्रीनशॉट टूल, वो आपकी इच्छा, लेना हो ले लो, ना लेना लो ना लो, ठीक है, मतलब वो भी आप जर्नल में ऐड कर सकते हो इस चक्कर में। गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट टू ट्रैक, ठीक है, आपको क्या ट्रैक करना है, या अपनी ट्रेडिंग बिहेवियर में एंट्री रीजन। आप कभी भी एंट्री लेने जा रहे हो उससे पहले अपने आप से 50 बार पूछो कि भाई हम इस ट्रेड में एंट्री क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर वो क्या प्राइस सेक्शन दिख रहा है, उस एंट्री रीजन को जर्नल में नोट करो, देन टेक योर एंट्री। जब आप इतना टाइम लगाओगे ना एंट्री लेने में, प्राइस की चिंता मत करो, प्राइस वापस वहीं आ जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन आपकी जो एंट्री होगी बहुत प्रिसाइज होगी, कि आप अपने रीजन को खुद ही को समझा रहे हो जर्नल में लिख के। एग्जिट रीजन भी आपको लिखना है इसी तरीके से, रिस्क टेकन। एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन के बाद जो मेन पॉइंट आता है रिस्क टेकन का, आता है कि यार अब स्टॉप लॉस क्या लेना है। आपको स्टॉप लॉस के चक्कर में जाना ही नहीं है, आपको ये देखना है कि आप पैसा कितना लूज करने को तैयार हो। रिस्क इन परसेंटेज ऑफ इक्विटी, स्टॉप डिस्टेंस एंड पोजिशनिंग साइज रेशियो। जैसे आपके पास $1000 है, आपने प्लान करा कि आप $1000 से ट्रेडिंग सीखोगे, तो $1000 की ट्रेडिंग में एक बार में आपको $10 से ज्यादा लूज ही नहीं करना। जो मैं पर्सनली करता हूँ कि 1% ज्यादा का रिस्क नहीं लेता हूँ। $1000 है, $10 का रिस्क लो मैक्सिमम। आप प्राइस पे एंट्री कहीं पर भी, लॉन्ग ट्रेड हो, स्विंग ट्रेड हो, स्कैल्प हो, कुछ भी हो, बट आपको उस ट्रेड में $10 से ज्यादा का लॉस चाहिए ही नहीं। तो इस तरीके से आपको रिस्क भी नोट करना है कि आपने इस ट्रेड में कितना रिस्क लिया, दूसरी ट्रेड में कितना रिस्क लिया, तीसरी ट्रेड में कितना रिस्क लिया। इमोशनल स्टेट, इमोशनल स्टेट में आपको ये चेक करना है कि यार मतलब आप उस समय आपकी इमोशनल स्टेट क्या थी, आप काम थे, एंग्शियस थे, गुस्से में थे, रिवेंज स्टेट थी, फोमो रेट थी, क्या था। तो रूल फॉलोड और ब्रोकन, ये भी लिखो कि आपने अपने रूट स्ट्रेटेजी रूल को फॉलो किया है कि नहीं किया है। अब आगे देखते हैं कि हमें क्या फॉलो नहीं करना है, व्हाट नॉट टू ट्रैक। एवरी प्राइस टिक, हमको चार्ट में हर प्राइस के चक्कर में नहीं भागना है, ठीक है। अगर बिटकॉइन 60,000 से 65,000 पे जा रहा है, उसको जाने दो। अगर आपका प्राइस मूवमेंट आपकी स्ट्रेटेजी अलाउ नहीं कर रही है, लीव दैट मूव। मार्केट हमेशा चलेगी, अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी। डजन्स ऑफ इंडिकेटर्स, आपको 75 इंडिकेटर फॉलो नहीं करना है, आप 2 3 4 इंडिकेटर ले लो। मैं बेसिकली एमए यूज करता हूँ, ईएमए यूज करता हूँ बस, या इसके अलावा कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता। सोशल मीडिया ओपिनियंस, ये सबसे बड़ी बात है कि आज अभी आप मेरा हमारा वीडियो देख रहे हो, कल जाके किसी और को देखोगे, ठीक है। तो हमारे लर्निंग वीडियोस आर क्वाइट गुड, लेकिन ट्रेडिंग बिहेवियर सबके अलग अलग होते हैं। हमारा ट्रेडिंग बिहेवियर कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, तीसरे का कुछ और। उन बिहेवियर्स पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे अच्छा सोशल मीडिया ओपिनियंस लो ही मत। कि कुछ लोग करते स्क्रीन पर 4 यूट्यूबर्स का लाइव लगा लिया, हर एक अकाउंट में एक से ट्रेड ले रहे हैं, तो उस तरीके से काम नहीं चल पाता है ना। एंडलेस प्रिडिक्शंस, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल ट्रिगर्स एंड रूल्स रादर देन फोरकास्टिंग करेक्टनेस। अब एक बहुत बड़ी चीज है कि आप मार्केट को प्रिडिक्ट करने लगते हो। आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको भविष्यवाणी नहीं देनी है, वो आपकी स्ट्रेटेजी ट्रिगर होने का वेट करना है। आगे बढ़ते हैं। ये एक सिंपल सा जर्नल का वो है जो मैंने क्रिएट करा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसको डायरी में भी बना सकते हो, एक्सेल पर भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो, ठीक है। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आपने जर्नल बनाना स्टार्ट किया आज से कि नहीं किया, ठीक है। देखो मैंने अपना रिस्क परसेंटेज भी लिख रखा है कि भाई मैं 1% का रिस्क लेता हूँ मैक्सिमम। बिहेवियर वर्सेस आउटकम, ठीक है। गुड प्रोसेस कैन लूज, बैड प्रोसेस कैन विन। सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पर ध्यान सुनना। कभी कभी क्या होता है कि आपने बैड प्रोसेस फॉलो किया, गुड प्रोसेस की बात मैं बाद में करूंगा, आपने बैड प्रोसेस फॉलो किया, आप जीत गए, तो आप 3 बार जीतोगे, 4 बार जीतोगे, 5 बार ट्रेड में मान लो प्रॉफिट बना लिया आपने, लेकिन छठी बार या 7वीं बार ऐसा होगा ना कि आपका सब कुछ लेके चला जाएगा। फ्यूचर में इतना बड़ा ड्रॉडाउन आएगा कि जो भी आपने पास्ट में जितना प्रॉफिट कमाया होगा सब चला जाएगा, और फिर आपकी मेंटालिटी, आपका साइकोलॉजी सब हो जाएगी खराब। गुड प्रोसेस कैन लूज इन बिगनिंग, ठीक है। मे बी आप स्ट्रेटेजी में फेल हो जाओ, मे बी आपकी स्टॉप लॉस चले जाए, मे बी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच ना हो, सो देयर यू कैन लूज। बट अगर आप प्रोसेस से चलोगे तो आप मार्केट को ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, सो देयर आर चांसेस कि आप लॉन्ग टर्म में जीत सको। लेकिन अगर बैड प्रोसेस फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म में तो जीत है ही नहीं। ये मैंने शॉर्ट टर्म लिखा है कि अगर आप अच्छा प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप भविष्य में जीतोगे ही जीतोगे। शॉर्ट टर्म लूज कर सकते हो, क्वाइट पॉसिबल इन ट्रेडिंग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप बैड प्रोसेस फॉलो करते हो तो शॉर्ट टर्म में भी आप जीत सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म आप हारोगे ही हारोगे, ठीक है। सो लास्ट में बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, 10 12 मिनट का, सो आई एम जस्ट एंडिंग अप हियर। इसके बाद मैं आपको जर्नल का एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा और कुछ ट्रेड्स भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड्स वगैरह ले रहे हैं। तो की टेक अवेज एंड नेक्स्ट स्टेप्स हमारा ये है कि भाई जर्नलिंग बिल्ड्स सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। आपको अपने बारे में पता चल जाएगा। स्ट्रक्चर बिल्ड्स कंसिस्टेंसी, अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को, अपने स्ट्रेटेजी के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, बेटर इन ऑल से कुछ नहीं आता, बट अगर आप मास्टर इन वन बन जाते हो ना, तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। सिंपल टूल्स यूज्ड कंसिस्टेंटली बीट कॉम्प्लेक्स स्टैक्स यूज्ड ओकेशनली। तो अगर आप बहुत इजीली तरीके से भी, आप बहुत सिंपल टूल्स भी यूज करते हो ना, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर विनिंग इज क्वाइट हाई। रिव्यू टू इम्प्रूव, सबसे बेस्ट पार्ट है जर्नलिंग का
कि भाई आप अपनी चीज़ों को ना वापस से देख सकते हो बिना शर्माए। आपको किसी से बात करने की, किसी से जानने-वानने की ना कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आपको जब भी अपने बारे में जानना हो, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में जानना हो, आप उठाओ अपना जर्नल निकालो एंड देन चेक कर लो। जैसे हम भी अपना जर्नल मेंटेन करते हैं। मैं आपको टूल के बारे में बताता हूँ, जिसको हम लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हमारे यूट्यूब वगैरह में और टेक्निकली उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कंप्लीट अपनी जस्ट अ मिनट। हम जितने भी ट्रेड्स क्लोज़ करते हैं ना, सब कुछ मेंशन करते हैं। मैंने कॉलम में तो कम चीज़ें लिखी थी। यहाँ पर देखो टाइम कब है, किस तरीके से मार्केट क्या थी, चौपी थी नहीं थी, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या था, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ग्रेड क्या था हमारी ट्रेड का, प्रोबेबिलिटी क्या थी। सो ये बेसिकली एआई के थ्रू ट्रेड जनरेट होते हैं। तो इस चक्कर में इसमें ग्रेड वगैरह सब कुछ हम लोग मेंशन करवाते हैं एआई के थ्रू।